हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। इससे पहले हमने राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ा था, वे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट नए हैं वे ज़रूर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। देखते हैं आगे फ्रेंड्स। अर्थव्यवस्था क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। मतलब धन से संबंधित अध्ययन की प्रणाली को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था मतलब होता है यह अर्थशास्त्र का व्यवहार है। अर्थशास्त्र के अध्ययन को जब हम उपयोग में लाते हैं तो उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब जब हम किसी देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं के संबंध में परिभाषित करते हैं तो उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था के प्रकार देख लेते हैं हम। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है पूंजीवादी, एक होता है समाजवादी, एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी क्या होता है? इसमें जो है वो निजी क्षेत्र का अस्तित्व रहता है, मतलब बाजार का अस्तित्व रहता है। समाजवादी में बात करें तो इसमें सरकार का नियंत्रण रहता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें क्या होता है, बाजार व सरकार दोनों का नियंत्रित होता है। देखते हैं पहला पॉइंट। पूंजीवादी में वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के साधनों को पर क्या किसका नियंत्रण होता है? बाजार का नियंत्रण होता है। इसमें क्या होता है समाजवादी में? आर्थिक संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। मिश्रित की बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है इस पर पूंजीवादी व समाजवादी दोनों का मिश्रण होता है। कुछ पर समाजवाद मतलब सरकार का होता है और कुछ पर बाजार का नियंत्रण होता है। बाजार मतलब होता है निजी क्षेत्र। सेकंड है मूल्य का निर्धारण जो है पूंजीवादी में बाजार करेगा और मांग व पूर्ति के आधार पर। समाजवादी में क्या होता है कि जो मूल्य का निर्धारण है वो सरकार करती है। ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि मूल्य का निर्धारण जो है बाजार भी करता है और सरकार दोनों करती है। फिर बात करते हैं निजी क्षेत्र का प्रभुत्व जो है वो सरकारी हस्तक्षेप रहता है, मतलब सरकार का उसमें कोई रोल कॉल नहीं रहता, मतलब थोड़ा बहुत ही रहता है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व जो है बाजार की शक्ति, मांग व पूर्ति, प्रतियोगिता जैसे तत्व क्या होते हैं इसमें अनुपस्थित होते हैं। मतलब इसमें सरकार का ही नियंत्रण होता है। बाजार का मतलब निजी क्षेत्र का इसमें कोई नियंत्रण नहीं होता। फिर बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की। इसमें क्या होता है निजी व सरकार दोनों का स्वामित्व होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ पॉइंट। पूंजीवाद में जो है विशेषज्ञीकरण दिखता है, समाजवाद में एकाधिकार दिखता है और इसमें मिला जुला रूप होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पूंजीवाद के केंद्र में सदैव उत्पादन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है समस्या कौन कौन सी आती है? मंदी आ जाती है, आर्थिक विषमता उत्पन्न हो जाती है। समाजवाद की बात करें तो समाजवाद में उत्पादन नहीं बल्कि वितरण केंद्र में होता है। समस्या इसमें क्या होती है मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटा होता है। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा क्या होता है। अब बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले कौन कौन से देश हैं। इसमें सभी विकसित देश आते हैं जैसे अमेरिका, जापान, जर्मनी। मतलब इसमें जो है
वस्तु एवं सेवाओं का जो नियंत्रण है ये बाजार पर होता है, निजी क्षेत्रों पर इसका नियंत्रण होता है। अगर नेक्स्ट बात करें जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था चीन, क्यूबा जैसे देशों में पाई जाती है। मतलब यहाँ पर पूरा बाजार का जो नियंत्रण होता है वो पूरा उस देश की सरकार करती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, पाकिस्तान, ये ऐसे देश आते हैं। मतलब इस पर जो है नियंत्रण जो है वो निजी क्षेत्र भी करता है और कुछ पर सरकार भी नियंत्रण करती है। फिर बात करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में। 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और एक होता है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र वे है जहां प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल के तौर पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जैसे कृषि, वानिकी, जैसे धान उगाते हैं, ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। वानिकी, मत्स्य उद्योग, खनन उद्योग, ये किस में आता है? ये आता है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो द्वितीय क्षेत्र में जो प्राथमिक क्षेत्र में कच्चा माल जो उगाया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, उसी से हम परिवर्तित करके उसको मॉडिफाई कर देते हैं। मतलब एग्जांपल के लिए लिया जाए, द्वितीय क्षेत्र में आलू जैसे उत्पादन करते हैं हम, ठीक है, उसका हम बनाते चिप्स बना करके बाज़ार में पैकेट के माध्यम से निकालते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? द्वितीय क्षेत्र कहेंगे। मतलब प्राथमिक क्षेत्र में जो कच्चा माल रहता है वो द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? पक्का माल हो जाता है। जैसे देखेंगे उद्योग, निर्माण, विनिर्माण, बिजली, गैस, ये सब द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र की बात करें हम तो इसमें होता है सेवा क्षेत्र। मतलब सेवा का उत्पादन होता है, वस्तु का उत्पादन नहीं होता। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? सेवा कर रहा हूँ, ये तृतीय क्षेत्र में आएगा। जैसे संचार, परिवहन, बीमा, बैंकिंग, शिक्षा, ये सभी किस में आते हैं? सेवा क्षेत्र में आते हैं। ये हो गया आपका तीसरा। ठीक है, फिर बात करते हैं बंद अर्थव्यवस्था की। बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? जहाँ ऐसा कोई देश जहाँ पर बिल्कुल ही आयात नहीं होता, ना ही निर्यात होता है। मतलब वो देश पूरी तरह से अपने आप को विकसित मानता है। ठीक है, जैसे उत्तरी कोरिया की बात करें, नॉर्वे, ब्राज़ील, ये ऐसे देश है जहाँ पर आयात एवं निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता है, ना के बराबर होता है। मतलब वो समझता है कि वो हर चीज़ में संपन्न है। खुली अर्थव्यवस्था की बात करें तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर निर्यात और आयात होता है एक देश से दूसरे देश के बीच में। ठीक है, तो इसे हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि एक देश दूसरे देश से हम आयात और निर्यात कर सकते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक बात करें तो जैसे कोई छोटा देश है, अगर बड़ा देश वहाँ पर सेवाएं दे रहा है तो ऐसा माना जाता है कि उस देश पर जो कब्जा है वो बड़े देश का हो जाता है और धन का जो होता है निर्गमन भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है खुली अर्थव्यवस्था। आज के लिए इतना ही, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसकी जो PDF है फ्रेंड्स वो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा स्टडी पॉइंट, तो आपको वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।